नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा इतनी देरी के लिए। कुछ काम के सिलसिले में मैं शहर से बाहर गया हुआ था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ बहुत ही अजीब और डरावने किस्से सुनाऊंगा। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का मजा लीजिए। ये पहली कहानी मुझे रंजीत जी ने सुनाई है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात तब की है जब मैं नया नया ट्रक ड्राइवर का जॉब कर रहा था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो नवंबर का महीना था। मुझे रात को एक कंसाइनमेंट लेकर कोलकाता जाना था। मैं और श्याम, हम दोनों एक साथ ही जाने वाले थे। श्याम मेरा हेल्पर था। श्याम अपने काम में एकदम माहिर था और वो एक अच्छा लड़का भी था। रात के ठीक 8 बजे मैं और श्याम रवाना हो गए ट्रक लेकर कंसाइनमेंट लोड करवाने। कंसाइनमेंट लोड करते हुए हमें काफ़ी देर हो गई और शहर छोड़ते हुए हमें लगभग 10 बज चुके थे। करीब 1 घंटे आगे बढ़ने के बाद हम दोनों एक ढाबे पे रुक गए खाना खाने। वो ढाबे का मालिक हमारा पहचान वाला था। खाना ख़त्म होने के बाद हम दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी उस ढाबे के मालिक ने मुझे एक छोटा सा पार्सल दिया और कहा एक आदमी उसे रास्ते में आकर ये पार्सल ले जाएगा। फिर मैं और श्याम हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर हम भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। करीब 2 घंटे आगे बढ़ने के बाद मुझे रास्ते के बगल में एक लड़का खड़ा मिला। मुझे लगा शायद यही वो लड़का है। मैं उस लड़के से कुछ आगे ट्रक रोका और पार्सल लेकर नीचे उतरा। नीचे उतरते ही मैं चौंक गया, क्योंकि वहाँ वो लड़का नहीं था। इतने सुनसान रास्ते, दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। आखिरकार वो लड़का गया कहाँ? मैं उस लड़के को आवाज़ लगाने लगा, कहाँ हो भाई, पार्सल नहीं लोगे क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी श्याम दौड़ते हुए मेरे पास आया और कहा, भैया चलो यहाँ से। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों डर रहा है? तभी श्याम ने डरते हुए एक पेड़ के ऊपर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो मेरे भी पसीने छूट गए। मैंने देखा वही लड़का एक पेड़ के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। वो भी ऐसे जैसे हम लोग जमीन में आराम से खड़े होते हैं। हमें देखकर वो एक अजीब तरह से हंस रहा था। फिर हम दोनों ट्रक की ओर भागे। फिर एक और डरावना मंजर हम दोनों ने देखा। हमने देखा हमारा ट्रक जमीन से करीब 5 फीट ऊपर हवा में झूल रहा था। अब तो हम दोनों की जान हलक में आकर अटक गई थी। हम दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे। तभी कुछ दूर आगे भागने के बाद हमें दूर एक ट्रक खड़ी दिखी। हम उसके पास गए और उसके ड्राइवर को सब कुछ बताया, तो वो हमारे साथ हमारे ट्रक के पास आया। पता नहीं उसने क्या किया, पर उसके आते ही हमारा ट्रक दोबारा ज़मीन में आ गया और वो लड़का भी वहाँ से गायब हो गया। उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, ये जगह एकदम मनहूस है। यहाँ कई साल पहले एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी और उसी की आत्मा यहाँ रात को रुकने वाले हर आदमी को परेशान करती है। फिर मैंने उस ड्राइवर से पूछा, अगर तुम्हें ये सब मालूम है तो तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? फिर उसने कहा, मेरे पास अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। फिर वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला गया और हम अपने रास्ते आगे बढ़ गए। ये दूसरी कहानी है निक की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निक है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं कोलोराडो का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। आए दिन मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। सच कहूँ तो मेरी आधी ज़िंदगी रास्तों पर ही गुजर जाती है। ये बात 2018 जून महीने की है। मुझे कंसाइनमेंट लेकर 600 किलोमीटर दूर जाना था। वैसे तो मैं पहले भी कई बार लंबी ड्राइविंग कर चुका हूँ, पर इस बार मैं एक जंगली रास्ते से होकर जाने वाला था। थोड़ी घबराहट थी, इसीलिए मैंने सेफ्टी के लिए
एक शॉटगन भी अपने साथ रख लिया था। मैं कंसाइनमेंट लेकर सुबह 10 बजे रवाना हो गया। मौसम काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैं ड्राइविंग एंजॉय कर रहा था। आगे बढ़ते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सुबह तो वो जंगली रास्ता खूबसूरत लग रहा था, पर शाम को रास्ते काफ़ी डरावने लगने लगे थे। फिर कुछ देर बाद अचानक से एक चौक आया जहाँ से 3 हिस्सों में रास्ते बटे हुए थे। मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज होकर रुक गया। फिर मैंने मैप खोलकर देखा तो पता चला तीनों रास्ते आगे जाकर फिर से एक जगह पर मिल रहे हैं और लेफ्ट वाला सबसे शॉर्टेस्ट था, तो इसीलिए मैंने ट्रक को भी लेफ्ट रास्ते की ओर मोड़ दिया। यह रास्ता काफ़ी सकरा हुआ था और दोनों ओर एकदम बड़े बड़े और घने पेड़ लगे हुए थे। तभी अचानक से ट्रक की हेडलाइट्स ब्लिंक होने लगी और बंद हो गई। मैंने ट्रक रोक दिया और दोबारा हेडलाइट को जलाने की कोशिश करने लगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद बल्ब फ्यूज हो गए थे। एक अजीब तरह से मैं फंस चुका था। मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था और वहाँ मदद के लिए मैं किसी को बुला भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और बारिश होने लगी। अब तो और दिक्कत हो गई थी। मोबाइल में नेटवर्क भी चला गया था। डर के मारे तो मुझे पसीना छूटने लगा। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे रास्ते के बाएं ओर से टहनियाँ टूटने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद कोई बंदर होगा, पर वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर आने लगी। अब तो डर के मारे मैंने ट्रक के ग्लासेस भी ऊपर चढ़ा लिए थे। मुझे लगा शायद कोई बड़ा जानवर होगा, पर सच्चाई तो उससे भी ज़्यादा भयानक थी। तभी फिर से एक बार बिजली कड़की तो मैंने देखा ट्रक के सामने एक बड़ा सा जानवर एक पेड़ पर झूल रहा था। वो कोई बंदर नहीं था और वो कोई आम जानवर भी नहीं था। वो जो कुछ भी था काफ़ी बड़ा था। उस जानवर की लंबाई मेरे ट्रक के छत से भी ज़्यादा थी और उसके सर पे बड़े बड़े सींग थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पाया, पर एक बात तो तय थी, वो जो कुछ भी था वो मेरी जान ले सकता था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट के आगे फुल स्पीड में बढ़ने लगा। एकदम अंधेरे रास्ते में ट्रक भाग रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई घोड़ा ट्रक के बाजू में दौड़ रहा हो। मैंने गौर से देखा तो ये वही जानवर था। अब मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। ऊपर वाले की दया से मुझे आगे कुछ स्ट्रीट लाइट दिखने लगे। मैं मेन रास्ते पर आ चुका था। फिर मेरी जान में जान आई। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा। मैं वहाँ रुक गया और सवेरे तक रुका रहा। सवेरा होते ही मैं दोबारा आगे बढ़ गया। पता नहीं वो जानवर क्या था, पर जो कुछ भी था काफ़ी भयानक था। मैंने कई सारे लोगों को पूछा उस जानवर के बारे में, पर किसी को भी पता नहीं था। बस ऊपर वाले की दया थी जो मैं सही सलामत वहाँ से वापस आ गया। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।